टीबी हो रहा है कि सबसे पहला यहाँ प्रदूषण इतना ज्यादा है, घुस रहा है, अब बीमारी फैल रहा है, टीबी हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब नती। दिल्ली क्राइम नजर पर। प्रखंड के बरही बाईपास में आए हुए हैं। राधा गोपाल फैक्ट्री है, लोहा का फैक्ट्री है और यहाँ पे 19 तारीख को सुबह 7 बजे एक ब्लास्टिंग का सूचना मिल रही है और यहाँ के लोगों को शक हो रही है कि कुछ लोग घायल हुए हैं। कुछ इस तरह के कई तरह का अफवाह आ रही है जिसका सच्चाई अभी आपके सामने लाएंगे। फिलहाल यहाँ के जो प्रतिनिधि है और बहुत सारे ग्रामीण है हमारे साथ है और यही गेट के पास न्यूज कवर कर रहे हैं और क्या सच्चाई है, कहाँ तक के सच्चाई है वो आपको दिखाया जाएगा। आइए फिलहाल बात करते हैं जो यहाँ का प्रतिनिधि है, हमारे सरपंच साहब। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको यहाँ कवरेज करने आए हैं। देखिए बहुत दिन से यहाँ पे हम लोग हमेशा विरोध करते आए हैं रोजगार। एक तो रोजगार नहीं मिलता है, दूसरी प्राथमिकता है कि सबसे पहला यहाँ प्रदूषण इतना ज़्यादा है, बहुत से ज़्यादा प्रदूषण है। यहाँ लगातार ये घटना 2 बार हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है। पिछले बार पवनपुत्रा में ब्लास्टिंग हुआ था, कुछ लोग वहाँ मृत्यु हो गई थी संख्या में। फिर यहाँ लगातार अभी कल ही की डेट में सुबह 8 बजे बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ तो सभी ग्रामीण लोग हम लोग टोटल यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद देखे कि यहाँ भीड़ लगा हुआ, यहाँ गेट लॉक है अंदर से। ब्लास्टिंग पूरा अफरा तफरी का माहौल था कि पिछली घटना हुई बहुत दर्दनाक हुई थी और उसी टाइप पे पिछली घटना में एक ब्लास्ट हुआ था, यहीं पे हुआ? नहीं, वो पवनपुत्रा में हुआ था। वो ब्लास्ट में काफ़ी लोग मरे थे, उसमें बहुत गंभीर तरह से जल झुलस गए थे। बहुत हमको लगता है कि 8-9 के दरमियान डेट कर गए थे। उसका क्या मुआवजा मिला नहीं मिला, हम लोग का प्रतिनिधि होने के कारण कुछ सूचना नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देखिएगा जब काम होता है तो कोई सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता। और हम लोग जनप्रति है, हम लोग को पब्लिक को देखना हम लोग का काम है। मेरा ये कहना है ब्लास्टिंग हुआ तो उस समय गेट खोला सकता था, हम लोग प्रतिनिधि हैं, बाकी गेट पूरी तरह से लॉक था और सब अंदर सब सन्नाटा सब। तो ग्रामीण लोग दौड़ के उधर पीछे ताला तोड़े, उसके बाद अंदर से गए, देखे सामान वामान बिखरा उखा हुआ था, बाकी कुछ नहीं समझ में। 1-2 जूता था वहाँ और कुछ कपड़े जल रहे थे बाल्टी में। तो हमको संदेह है कि कुछ अप्रिय घटना, इतना बड़ा ब्लास्टिंग हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ के बिचौलिया लोग भी कहते हैं, जो इनका साथ घट रहता है तो वो बोलते हैं कि पंचर हुआ। अरे भाई पंचर होने से इतना बड़ा घटना, आवाज़ हम लोग घर डाल गया, बगल में घर है और प्रतिनिधि है, तो भैया हम लोग को राइट बनता है कि यहाँ का लेबर जो हम लोग का पब्लिक खट रहा है उसका संज्ञान। अच्छा, जब यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई थी तो प्रशासन आए थे कि नहीं? जी प्रशासन सब आए थे। प्रशासन आए तो यहाँ का जो हाजिरी बनता है तो हाजिरी का डायरी होता है, सब रजिस्टर होता है, कौन आए कौन गए, एक पल का रहता, वो नहीं दिखाया गया। मैं उसका सच गवाह हूँ। वो मांगते रहेंगे, डीएसपी साहब कहा ठीक है वहाँ यहाँ नहीं करके एक मैट का पेपर मिला उनको 3 वो पेपर मैट का वो भी मेरे पास अवेलेबल है और एसडीओ सब अपने हाथ में रख के उन लोग अपना कब्जा में लिए। और क्या हुआ नहीं हुआ इसमें अभी तक कुछ न्यूज पता नहीं चल रहा। तुरंत रात में सुनते प्लांट भी चालू हो गया। क्या संज्ञान, इसमें जांच होना चाहिए, फोर्सेस में जांच होना चाहिए। हमारा कहना है यहाँ पब्लिक जान माल का रक्षा का जिम्मेवारी हम लोग पर है, प्रतिनिधि हैं, प्रशासनक है, प्रशासन को भी है। तो भैया ये सब के लिए देखना, हम लोग का आवाज़ तो ज़रूर उठाएंगे। यही कहना चाहते हैं कि इस पर जाँच हो। अब प्रदूषण यहाँ बहुत ज़्यादा, डी बोरिंग भी बहुत ज़्यादा, बहुत ख़राब। यहाँ डी बोरिंग ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जलस्तर इतना है कि हम लोग का पानी जाके बाहर से हम लोग प्रतिनिधि मिलजुल के, वो मुखिया है मिलजुल के, मुखिया है मिलजुल के पानी घर घर तक पहुँचाते हैं। डी बोरिंग इन लोग प्लांट के अंदर घुस के मार लेते हैं 800-900 फीट और विरोध करते हैं तो बहुत सा धमकियाँ देते हैं कि आपको फंसा दिया जाएगा। कुछ हम ही लोग का बिचौलिया भी है, कहते हैं कि आपको फंसा देंगे, देखते हैं कहाँ तक है, बहुत पहुँच वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे काम करने वाले जी कहाँ के सब लोकल है या बाहर? लोकल कुछ लोग हैं, बहुत कम मात्रा में, बाहरी ज़्यादा है। तो लोकल लोगों से तो पता चला होगा कल किसी तरह के सब डरे हुए हैं, शहर में हुए हैं। वहाँ जब गए हम लोग, वहाँ कोई इंचार्ज कोई नहीं थे, 1-2 गार्ड थे, कुछ बताने से कतरा रहे थे, कुछ बोल रहे थे नहीं हुआ है, बाकी कुछ संदेह
पे हम लोग आवाज़ उठाएंगे। किसी पिछले घटना बहुत ख़राब हुआ था, उसके चलते हम लोग भी डरे सहमे हैं। किसी को भी अनजान में भट्टी है, अगल बगल क्या है, उसको कम से कम हम लोग को जानकारी मिलना चाहिए। जो शक गहरा रहा है कि गेट आप 1 घंटा क्यों बंद रखे, ताला क्यों तोड़ा गया। नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सफ़ाउर रहमान हुआ जी। मैं कहाँ से हैं आप? मैं इस प्लान के ठीक 100 मीटर पीछे ही रहता हूँ, हमारा मकान है। और बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया सब जान ही रहे हैं कि थोड़ा सा हम संक्षेप में इसके बारे में बात रखना चाहेंगे कि 93-94 का ज़माना था। उस समय बिहारी था, ये ज़मीन लिया गया रियाडा के माध्यम से। और उसके बाद 14-15 में हल्ला हुआ कि मारुति सुजुकी का प्लांट आ रहा है, तो रिलायंस का प्लांट आ रहा है, ये हो। लेकिन फिर 19 में लगना प्लांट प्रारंभ हुआ। उसके बाद जैसे छोटे छोटे प्लांट लगे ये लोहा के, और ये बहुत ही मतलब कि इस तरह के प्लांट हैं जो उसको बहुत ही गांव से दूर होना चाहिए, आबादी से। या इसमें अब देखिए ये प्लांट के अंदर क्या इसमें नुकसान है कि जो प्लांट के अंदर काम करते हैं इसके परिसर में, जो प्लांट के दूर 1-2 किलोमीटर दूर में रहते हैं, ना अंदर वाले सेफ है ना बाहर वाले सेफ हैं। अंदर वाले में के अंदर तो बहुत तरह का प्रॉब्लम है। एक लड़का से 2-3 साल पहले हरियाणा का यहीं पर उसका किरान के हेडर से सर में लग गया, तो लड़का वहीं डेथ कर गया था, यही इसी प्लांट में राधा गोपाल में। तो ना अंदर वाले सेफ है ना बाहर वाले सेफ है। बाहर में प्रेशर का डस्ट पड़ जाता है, हम लोग रोड को गुजर नहीं पाते हैं। कल घटना घटी, हम लोग दौड़े आए तो प्लांट का गेट बंद था। किसी तरह से एक नौजवान गेट को खुलवाया, उसके बाद हम लोग अंदर दाखिल हुए तो बहुत तरह का मामला देखे, हम लोग कुछ पता नहीं चला, घायल वगैरह। तो वहाँ पर एक वर्ड सामने आया, कहाँ से ये वर्ड निकला हमको पता नहीं है, कि पंचर हुआ भट्टी। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से भी, यार यहाँ के जो प्लांट चलाने वाले लोग हैं कि पंचर वर्ड क्या होता है, पंचर कैसे होता है। हम लोग टायर में पंचर सुनते हैं, लेकिन भट्टी को हम जाके देखें खुद से, भट्टी नीचे फट गया है, फट के भट्टी टूट गया है, उसमें जो माल पक रहा था पूरा बाहर फेंक दिया है। पंचर किसको कहते हैं आप? ये जो पंचर का है कि जो मूर्ख बना रहे हैं लोगों की, हल्का सा मामला है। तो इस तरह का जो सुरक्षा को लेकर दृष्टिकोण से जो है हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अब क्या मतलब कि आपको कोई रेवेन्यू चाहिए, या जो यहाँ पे जो लेबर इंडस्ट्रियल लॉ है इसको ज़मीन पर उतारना है, इसके लिए मेहनत करना होगा। हम लोग तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 5 साल से हम लोग लगे हुए हैं कि अगर अच्छा प्लांट आप तो दिए नहीं। ग्रीन प्लांट में 1-2 ग्रीन प्लांट है, HPCL है, और एक यहाँ पर मेडिकल वगैरह खोला गया है, छोटे लेवल का है, बहुत छोटे स्तर का है। बाकी जितना भी प्लांट है सारा पोल्यूटेड प्लांट है। अब पूरी रात धुआं निकलती है, यहाँ के लोग बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है यहाँ का जीवन। टीबी हो रहा है, 5 से ज़्यादा आदमी घुस रहा है, अब बीमारी फैल रहा है, क्या हो रहा है, सब नतीजा हो रहा है आदमी के धुआं से पागल हो रहा है ने, वही दिक्कत है यार। तो क्या चाह रहे हैं अभी? एकदम यहाँ से धुआं बंद हो जाना चाहिए, धुआं बंद हो जाना चाहिए, धुआं बंद हो जाना चाहिए एकदम एकदम बंद करिए। हाँ, बिल्कुल दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है सर। क्या दिक्कत हो रहा है जी? सब आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम करते हैं। पहला नंबर तो यहाँ के प्लांट जो बनल है, बैठा हुआ है, बाय जबरन जमीन ले लिया है, आज तक रैयत के क्लियर नहीं किया है। उसके बाद प्रदूषण बाय जबरन इतना ज़्यादा है, जो छोटे छोटे बच्चा के टीबी, खांसी, अनेक इलाज दिखा देंगे। उसके बावजूद भी लोग जब अगल बगल आता है तो लोग कहता है बाय जबरन आपको फंसा देंगे। प्लांट के प्रति कोई भी बोलेगा, कोई भी मीडिया वाला नहीं आने के लिए चाहता है।